फितनल खवारिज की घिनौनी साजिश, वालिद के कत्ल की धमकी देकर बच्ची को खुदकुश बमबार बना दिया। इंटेलिजेंस इदारों ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गिरफ्तार खातून खुदकुश हमलावर को दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किया। खातून दहशतगर्द को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करके इस्तेमाल करते हैं। बलोचिस्तान की आवाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। खातून खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि दहशतगर्दों ने हमला ना करने की सूरत में मेरे वालिद को कत्ल करने की धमकी दी थी। अमेरिका ईरान जंग के शोले दोबारा भड़कने का खदशा, ट्रंप ने ईरान की तजावीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना है ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की तजावीज़ पढ़ ली हैं, मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान 47 साल से हमारे साथ ताख़ीर का खेल खेल रहा है। ओबामा ने ईरान के साथ गैर मामूली नरमी बरती, 1 अरब 70 करोड़ डॉलर नकद दिए। ईरानियों ने कभी इतनी रकम नहीं देखी थी। ईरान अब मज़ीद अमेरिका का मजाक नहीं उड़ा सकेगा। अहदाफ में बाकी हो सकते हैं दोबारा हमले करना पड़े, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते बमबारी कर सकते हैं। कोई ईरानी अफजुदा यूरेनियम के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अफजुदा यूरेनियम के पास जाने वाले को उड़ा देंगे। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, ईरानी हुक्काम का घुटने टेकने से इनकार। ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है, मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी साफ साफ कह दिया, कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं। ईरान कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई की तनकीद, कहते हैं ख़ित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को इसराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया। अमेरिका ईरान के सामने गैर माकूल मुतालबात रख रहा है, जबकि ईरान ने अमेरिका को ज़िम्मेदाराना और मफाहमती तजावीज़ दी। इस्माइल बक़ाई का जंग, पाबंदियाँ और नाजायज़ रुकावटें ख़त्म करने और ईरान के मुंजमद माली असासे वापस करने का मुतालबा। किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए बड़ी ताकतों की ज़मानत ज़रूरी है। चीन में तैनात ईरानी सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी का बयान, कहा चीन और रूस 2 बड़ी और बाअसर ताकतें हैं। ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए चीन अहम हैसियत रखता है। बीजिंग किसी भी मुआहदे के ज़ामिन के तौर पर किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए भी आबने हरमज़ ख़तरा, ईरानी अफवाज ने अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक को ख़बरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों में अमेरिका का साथ देने वाले ममालिक आबने हरमुज़ में मुश्किलात से दो चार होंगे। ईरान का निज़ाम पहले से ज़्यादा मजबूत है। सीज़ फायर के दौरान भी दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत किया। तर्जुमान ने आबने हरमुज़ पर कंट्रोल से मुताल्लिक अमेरिकी बयानात को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। ईरानी ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ तो अमेरिकी तनसीबात को भी नहीं छोड़ेंगे, पासदारान इनकलाब के कमांडर का ऐलान। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में कहा, पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमेरिकी अहदाफ पर जा रहे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने सेहतयाबी के बाद जंगी महाज संभाल लिया। सुप्रीम लीडर से मुत्तहिदा ईरानी फ़ौजी कमांड के सरबराह अली अब्दुलहई की मुलाकात। मुज्तबा खामनाई की फ़ौजी सरबराह को ने इक़दामात से मुताल्लिक़ अहम हिदायत। अली अब्दुलहई ने सुप्रीम लीडर को ईरानी अफवाज की तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया। कहा ईरानी फ़ौज अमेरिका और इसराइल की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुश्मन की तरफ से किसी भी गलती पर ईरान का रद्द-ए-अमल तेज़, सख्त और फैसलाकुन होगा। ईरान ने अमेरिका और इस्राएली इंटेलिजेंस इदारों के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी अदलिया के मुताबिक मुलजिम इरफान और सैटेलाइट सरगर्मियों से वाबस्ता साइंसी इदारे में काम करता था। उसने खुफिया साइंसी मालूमात गैर मुल्की खुफिया इदारों को फराहम की। मार के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन के करीब नकियाल कोटली आज़ाद कश्मीर में अजीम शान रैली।
वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चों और ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। शुरका का अफवाज पाकिस्तान को मार के हक़ में शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। शिगर में भी पुरवकार तकरीब का इनकाद, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ब्लाइंड लेक पर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजी कश्तियों की शानदार परेड। सरफरंगा कुल डेजर्ट में पैराग्लाइडिंग, जीप सफारी और घुड़सवारी के दिलचस्प मुजाहरे। आबन हुर्मुज़ की बंदिश, पाकिस्तान के बहरी शोबे की अहमियत बढ़ गई। वजारत बहरी अमूर के मुताबिक गवादर पोर्ट पर एक और कार्गो जहाज़ कामयाबी से लंगर अंदाज हो गया। MV जुआन होंग वे 34,000 टन कार्गो और 20,000 से ज़ायद आइटम्स लेकर गवादर पहुंचा। सामान अबूधाबी और कुवैत के लिए उतारा जाएगा। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी के मुताबिक गवादर पर आलमी शिपिंग कंपनियों का एतमाद बढ़ा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती राब्ते तेज़। वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन लीडर महमूद खान अतरज़ई को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस या हाउस मुलाकात की दावत। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अतरज़ई की सरकारी मकाम पर मुलाकात से माजरत, गैर जानिबदाराना मकाम पर मुलाकात की तजवीज़ दे दी। इब्तदाई तौर पर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी ज़ाहिर की गई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन तकर्रियों समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। गर्मियों के साथ गर्मियों की छुट्टियां भी आ गईं। पंजाब में 22 मई से 23 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत का मदारिस के रजिस्ट्रेशन निज़ाम को यकजा करने का फैसला। मुजव्विज़ा तरमीम के तहत सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में तब्दीली लाते हुए मदारिस की दोहरी रजिस्ट्रेशन की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वफाकुल मदारिस और दीगर दीनी बोर्ड्स के तहत रजिस्टर्ड मदारिस को पंजाब में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि वफाकी रजिस्ट्रेशन को सूबाई सतह पर कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पंजाब हुकूमत वफाकी और सूबाई डाटे को मुंसलिक करेगी ताकि एक ही रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया जा सके। इस इकदाम से मदारिस की इजाफी कागजी कार्रवाई और अलग वेरिफिकेशन से रिलीफ मिलेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया हाउसेज और सहाफ़ियों के लिए हुकूमत सिंध के इक़दामात और सहूलियात का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा, मुस्बत और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त मुआशरती तरक्की में कलीदी हैसियत रखती है। हुकूमत सिंध फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। चाहते हैं पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध की असल सकाफ़त, तारीख़ और मुआशरती खूबसूरती को जदीद अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया जाए।